बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मैथमेटिशियन। आई एम योर टीचर फिजान अहमद। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है एसएल सिस्टम का हमने आगाज़ किया हुआ लेक्चर नंबर 17। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन थ्योरम को प्रूव करेंगे, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ आइगन फंक्शन फॉर द सिंगुलर एसएल सिस्टम, यानी कि व्हाट इज द ऑर्थोगोनैलिटी क्राइटेरिया फॉर सिंगुलर एसएल सिस्टम। देखिए यहाँ पर थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है। लेट वाई एम एंड वाई एन आर टू आइगन फंक्शन correspondence to that of eigen value lambda m and lambda n, यानी कि हमारे पास दो आइगन फंक्शन है वाई एम और वाई एन, किसके कॉरेस्पॉन्डेंट्स लैम्डा एम और लैम्डा एन के कॉरेस्पॉन्डेंट्स दो आइगन फंक्शन आते हैं। और ऑफ सिंगुलर एसएल सिस्टम शो दैट द वाई एम एंड वाई एन आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू द वेटेज फंक्शन आर ऑफ एक्स ओवर द इंटरवल ए लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस देन इक्वल टू बी। अब ऑर्थोगोनैलिटी क्राइटेरिया हमने पढ़ा था कि डिफरेंट फंक्शन के लिए विद रिस्पेक्ट टू वेटेज फंक्शन हमारा इंटीग्रल ए से बी का जवाब जो है वो जीरो आएगा, वो ऑर्थोगोनल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट फंक्शन है वाई एम और वाई एन, तो इसके लिए देखें यहाँ पर हमारे पास अगर हम इसको सेल्फ एडजाइंट ऑपरेटर की शक्ल में लिखें एल वाई जमा लैम्डा आर वाई एसएल इक्वेशन को, तो यहाँ पर जो टुगेदर विद द बाउंड्री कंडीशन क्या है, हम सिर्फ पी पर लगाते हैं क्योंकि हम इसको लैग्रेंज आइडेंटिटी से इसको शो करेंगे इस इंटीग्रल को जीरो के इक्वल। तो लैग्रेंज आइडेंटिटी में सिर्फ पी का जिक्र किया गया, तो सेल्फ एडजाइंट ऑपरेटर यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर सिंगुलर एसएल सिस्टम है उसमें हमें कंडीशन ये दी गई है कि या तो इसमें पी वाला फंक्शन वैनिश कर दे या तो आर वाला वैनिश कर दे, या दोनों भी कर सकते हैं। तो हम सिर्फ यहाँ चूज करते हैं कि एक हमारे पास फंक्शन जो है वो वैनिश कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें लैग्रेंज आइडेंटिटी को से सॉल्व करना है तो उसमें सिर्फ पी ऑफ ए और पी ऑफ बी का जिक्र किया गया, तो वो चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। अब अगर देखें तो हमें क्या कहा गया है कि वाई एम के कॉरेस्पॉन्डेंट लैम्डा एम है, तो हम यहाँ देखते हैं इफ वाई एम इज द आइगन फंक्शन कॉरेस्पॉन्डेंस टू डैट ऑफ लैम्डा एम, तो अगर ये इस इक्वेशन का आइगन फंक्शन है किसके कॉरेस्पॉन्डेंस लैम्डा एम के कॉरेस्पॉन्डेंस, तो हमें पता है कि हमारे पास जो ये फंक्शन है वाई एम इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा ओवर दैट ऑफ वैल्यू ऑफ लैम्डा एम। तो देखिए यहाँ y की जगह वाई एम लगाया जा सकता है और लैम्डा की जगह लैम्डा एम, और ये पार्टिकुलर वैल्यू हमने लगा दी, सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को। अब देखें एल वाई एम ये इधर आ जाएगा, यानी ये चीज़ उठा के उधर ले जाएंगे तो माइनस के साथ माइनस लैम्डा एम आर वाई एम। देखें हमें लैग्रेंज आइडेंटिटी क्राइटेरिया बनाना है, उसमें दो फंक्शन इन्वॉल्व करने हैं जो कि एक वाई एम है और वाई एन है। तो उसका क्राइटेरिया जो है वो हमारे पास ऐसे है कि पहले में वाई एक फंक्शन, उसी तरह दूसरे पर एल ऑपरेटर अप्लाई होगा, इसी तरह दूसरा फंक्शन उसी तरह पहले पर ऑपरेटर अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसी तरह हम क्या करेंगे कि ये चीज़ हमें आ गई। अब क्या करेंगे, जो दूसरा फंक्शन है वाई एन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पर, इसके वाई एन को जब मल्टीप्लाई किया इसके दोनों साइड पर, तो यहाँ वाई एन एल वाई एम और यहाँ वाई एम और वाई एन आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह अगर हमारा वाई एन आइगन फंक्शन है कोरेस्पॉन्डेंस टू डैट ऑफ लैम्डा एन, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी वाई की जगह वाई एन लगा दिया जाए पार्टिकुलर वैल्यू और लैम्डा एन लगा दें, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई। इसी तरह ये भी एल वाई एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन आर वाई एन आ जाएगा। और फिर आगे फिर क्या करेंगे, क्यों इसी तरह यहाँ वाई एन मल्टीप्लाई किया था इसके साथ हम वाई एम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर वाई एन और वाई एम आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये दोनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पर निकाल ली, यही हमें चाहिए थी लैग्रेंज आइडेंटिटी के लिए। तो फर्दर आगे लैग्रेंज आइडेंटिटी जो है वो क्या है, देखें बाय लैग्रेंज आइडेंटिटी बाय लैग्रेंज आइडेंटिटी क्या होगा, इंटीग्रल है ए से बी तक, क्या है जी, इंटीग्रल में पहले सिंपल वाई एन लिख लें, वाई एम माइनस वाई एम एल वाई एन,
ये जो आएगा dx, ये चीज़ हमारे पास ज़ीरो होती है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि सिंगुलर एसएल सिस्टम के लिए हम प्रूव कर चुके हैं कि ये जो आइडेंटिटी है ये ज़ीरो के इक्वल आती है फॉर सिंगुलर एसएल सिस्टम we will discuss in lecture 8 लिंक हेयर। यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि ज़ीरो कैसे आया है। वहाँ पर डिफरेंट फंक्शन लिए थे, दो डिफरेंट फंक्शन, यहाँ पर हमने yn और ym लिया। उस लिहाज से जो क्राइटेरिया बना था उधर बाउंड्री वैल्यू कंडीशन को पुट किया था तो ये वाली साइड जो थी वो ज़ीरो आ गई थी। ठीक है, तो अब देखें ये हमने लेक्चर 8 में काम किया। यहाँ पर लिंक है जहाँ कर देख सकते हैं आप। देखें यहाँ पर ये जो वैल्यू है yn l ym, यहाँ पर ये वैल्यू इसकी जगह पर लगा देंगे तो फिर क्या होगा, इंटेग्रल a से b माइनस लैम्डा m r yn और ym, ये माइनस है और ये वाला माइनस। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर तो माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस लैम्डा n r yn और ym। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी ज़ीरो के इक्वल। अब आगे देखें तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, जो ryn और ym है ये चीज़ हमारे पास क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। तो अब उसको कॉमन निकाल लें, यहाँ से a से b तक माइनस लैम्डा m जमा लैम्डा n ryn और ym इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास कॉमन आ गई। अब देखें ये चीज़ क्या है, ये कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वाला जो टर्म होती है यहाँ dx लाजमी, डोंट फॉरगेट टू राइट dx विद इंटीग्रल, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, x के ऊपर ये डिफाइन है। देखें ये चीज़ बाहर आ जाएगी क्योंकि ये कांस्टेंट को साइड कर रहे हैं। लैम्डा n शुरू पे लिख दें, लैम्डा m बाद में लिख दें, माइनस a से b r ym और yn विद रिस्पेक्ट टू डेट ऑफ dx इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो भी हमने जब स्टार्टिंग में कहा था कि लैम्डा n और लैम्डा m वो क्या है, डिस्टिंक्ट है। तो जब डिस्टिंक्ट डिफरेंट है तो डिफरेंट में तो ये सारा ज़ीरो नहीं होगा, तो पॉसिबिलिटी है कि लैम्डा n जो कि हमने कहा था कि नॉट इक्वल टू लैम्डा m, इससे ये ज़ाहिर होता है कि लैम्डा n माइनस लैम्डा m इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये पॉसिबिलिटी थी कि ये चीज़ ज़ीरो नहीं होगी। तो पॉसिबिलिटी, क्योंकि सारा ये चीज़ ज़ीरो हो रही है, मीन्स दैट कोई ऐसा फैक्टर है जो इसको टोटल को मल्टीप्लिकेशन में ज़ीरो बना रहा है। तो इससे इसका मतलब ये है कि ये तो डिस्टिंक्ट हमने लिया स्टार्टिंग में कि डिफरेंट है, तो उस लिहाज से ये तो ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ये इंटीग्रल का जवाब क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। तो सो फॉर द पॉसिबिलिटी a से b तक r ym yn, ये सारा क्या है, dx से इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट, ये सारा क्या आ जाएगा, ज़ीरो। यही तो हमने ऑर्थोगोनैलिटी क्राइटेरिया पढ़ा था, इसमें हमने कहा था कि डिफरेंट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द वेटेज फंक्शन r ऑफ x जो कि कंटिन्यूस होना चाहिए, और ये अगर इसका इंटीग्रल करें तो इंटीग्रल का आंसर क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। फॉर सिंगुलर एसएल सिस्टम हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि ये जो है ym एंड yn आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। थ्योरम स्टेटमेंट जो थी उसमें जो प्रूव करना था वही हमने यहाँ पर इसको प्रूव कर दिया। क्लियर होगी बात। अब देखें इसी तरह पीरियोडिक को भी हम अगले लेक्चर में करेंगे, उसके लिए भी सेम क्राइटेरिया जो है वो लैग्रेंज आइडेंटिटी हमने प्रूव की हुई है कि पीरियोडिक एसएल सिस्टम के लिए भी कि लैग्रेंज आइडेंटिटी जो है वो ज़ीरो होती है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस मिलती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।